सो अभी भी हमारा जो क्वेश्चन है इसका नाम है कैपेसिटी टू शिप पैकेजेस। ये भी बाइनरी सर्च का क्वेश्चन है और ये भी बाइनरी सर्च में आंसर में बाइनरी सर्च लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है वो हमें एक एरे दे रहा है जो कि ये बता रहा है वेट ऑफ पैकेजेस। ये पहले पैकेज का वेट कितना है, सेकंड पैकेज का कितना है, ये करके, और एक डेज भी दे रहा है हमें, मान लो 5 दिन या डी डेज। वो चाहता है कि हमें ये पैकेजेस इतने दिन में भेजने हैं। तो जो ये कन्वेयर बेल्ट है ना, उसकी मिनिमम वेट कैपेसिटी बताओ कि वो 5 दिन में भेज पाए। समझो, एक दिन की मैक्सिमम वेट कैपेसिटी होगी कि वो एक दिन में इससे ज़्यादा वेट की कैपेसिटी के कन्वेयर बेल्ट नहीं जाएंगे, तो हमें वो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें भी बाइनरी सर्च आंसर ही लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अब हमें 5 दिन में भेजने हैं और ये वेट्स बता रहा है। तो एक मैक्सिमम वेट कैपेसिटी क्या ही हो सकती है? मैक्सिमम क्या हो सकती है, मतलब मिनिमम तो हम कह दे एक, ये लो मैक्सिमम क्या हो सकती है भैया, जितना इनपुट आ रहा है सबका क्यूमुलेटिव सम। उससे ज़्यादा की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ना, हमें मान लो पहले दिन ही भेज देना है। मैक 5 डेज में मान लो नहीं भेजना, हम कह रहे पहले दिन ही सारे भेज देंगे। तो उसके लिए क्या होना पड़ेगा, जितना इनपुट एरे है उसका क्यूमुलेटिव सम में आंसर होगा। अगर ऐसा है तो हमारे पास स्टार्ट पता है, हमें एंड पता है, हमारा आंसर इसके बीच में कहीं है, हमें फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करना है कि मान लो इस वेट कैपेसिटी के हिसाब से हमें बताना है, मान लो इस वेट कैपेसिटी के हिसाब से क्या हम इतने दिन में भेज पाएंगे पैकेज, हाँ या ना, ये डिसीजन मेकर है। अगर भेज पाएंगे वेल एंड गुड, ये वन ऑफ द पॉसिबल आंसर है, फिर छोटा करेंगे। ठीक है, तो हम दोबारा एक फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक बूलियन, इसमें लिखेंगे कैन सेंड, क्या भेज पाएंगे। इसमें हमें पास आएगा इंट वेट्स, इंट डेज, इंट वेट लिमिट। ठीक है, एक दिन की ये है। ये बता रहा है इंट डेज नीडेड, इस इस लिमिट के हिसाब से कितने डेज नीडेड होगा ये बताएगा। ठीक है, अब हम इंट वेट सम चाहिए होगा हमें, वेट सम, ये बता रहा है वेट सम। अब मान लीजिए जो करंट वेट है, करंट जो वेट है मान लीजिए वो ही वेट लिमिट से बड़ा है, तो भाई क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते भाई, ये जा ही नहीं सकता। तो मतलब इन द सेंस जो भी हमारा इनपुट आएगा, मतलब जा ही नहीं सकता। ठीक है, इसलिए हम, पता है, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। मैं एक बार ये दोबारा समझाना चाहूँगा कि मान ली हम पे कह रहे हैं, वो ये बता रहा है पहले पैकेज का वेट कितना है। अब इस पहले मतलब इन पैकेजेस के वेट को मान लो हम P1 P2 बोल रहे हैं। ठीक है, इनमें से जो मैक्सिमम वेट है मान लो P मैक्स जो भी होगा, उतना तो मिनिमम हमें चाहिए ही है वेट कैपेसिटी पर डे, क्योंकि भैया अधूरा पैकेज तो भेज नहीं सकते, कभी ना कभी तो भेजना ही है। तो जब भी अगर मान लो जब भी इसको जाना है तो उस दिन की वेट कैपेसिटी इतनी तो होनी चाहिए, ऐसे इसको जब जाना है इतनी तो होनी चाहिए, इतना जाना है इतनी तो होनी चाहिए। इस हिसाब से जो इनमें से जो सबसे बड़ा है उतनी तो मिनिमम होनी ही चाहिए, है ना। तो उसको ओवरकम करने के लिए ना हम यहाँ पे
जो स्टार्ट भी है ना, स्टार्ट भी मॉडिफाई कर सकते हैं, स्टार्ट 1 की जगह मैक्स ऑफ इससे शुरू कर सकते हैं। तो ये वाली कंडीशन कभी चेक करने की जरूरत पड़ेगी नहीं हमें कि वेट अपने आप में छोटा पड़ गया। तो हम हमारी कंडीशन तब क्या चेक होगी कि इफ़, देखो, इफ़ वेट प्लस अब जो भी है करंट वेट सम प्लस वेट कर दिया हमने। अब मान लो वेट सम जो हो गया हमारा ग्रेटर देन हो गया वेट लिमिट। इसका मतलब क्या है, और ये डेज नीडेड मतलब एक दिन तो चाहिए ही है ना, कुछ तो जाएगा ही। तो फिर हम क्या कहेंगे, हमने कहा भाई डेज नीडेड बढ़ा दो, एक अगले दिन भेजेंगे, अब अगले दिन भेजना पड़ेगा। और जो वेट सम है उसको कर दो वेट के बराबर। और आखिरी में हम ये भी जरूर चेक करना है, जो डेज नीडेड है मान लो वो डेज से ज़्यादा हो गए तो रिटर्न कर देना फॉल्स, भाई नहीं नहीं कर सकते इस वाले, वरना रिटर्न ट्रू। अब मान लो हमें स्टार्ट इक्वल टू 1 कॉमा एंड भी पता करना है। एंड को लेते हैं 0 अभी, ठीक है, और आंसर को भी लेते हैं 0। अब मैं बताता हूँ क्या करना है। हमारा जो वेट है अभी हम आइडेंटिफाई करेंगे। स्टार्ट जो होगा ना, मैंने क्या बोला था, मिनिमम कितना हो, मैट डॉट मैक्स ऑफ स्टार्ट कॉमा वेट, क्योंकि हर दिन एक पैकेज तो जाएगा ही मिनिमम, उस पैकेज जितना वेट तो होना ही है मिनिमम। तो ये कर दिया हमने, और हमने क्या कहा, एंड में प्लस कर देना है वेट क्यूमुलेटिव मैक्सिमम, इससे ज़्यादा वेट की जरूरत नहीं होगी। अब हमें पता चल गया वाइल स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड। अब हमने मिड निकाला, मिड के लिए अपन को पता है ये। फिर हमने कहा क्या हम ये सेंड कर सकते हैं, ये चेक करने के लिए हमने फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें हम वेट्स भेजते हैं, डेज भेजते हैं, और क्या मैक्स लिमिट है वेट की वो ये है, ये भेजते हैं। अगर उसने कहा हाँ भाई हम सेंड कर सकते हैं, मैंने कहा बहुत बढ़िया, ये वन ऑफ द पॉसिबल आंसर है, आंसर इज इक्वल टू मिड। तो अब हमें क्या करना है, छोटा करना है। फिर हम कहेंगे एंड इज इक्वल टू मिड माइनस 1। एल्स में जाएंगे, भाई उसने कहा नहीं भेज सकते, तो भैया मुझे वेट की लिमिट बढ़ानी पड़ेगी। एस टी इज इक्वल टू मिड प्लस 1। एट दी एंड रिटर्न करना होगा हमें आंसर। और मैं ये चलाऊं, बैड इंस्टेंस फॉर लूप। क्यों भाई, अरे यार कभी कभी मैं टाइप तो देना पड़ेगा ना। कोई सेंटर, हाँ। अब आप एक चीज़ और नोटिस करिए, हमें ना इसकी ज़रूरत है नहीं, मैं इसके बिना भी चलाऊंगा तब भी चलेगा।
ओके देन हमने क्या किया, हमने डिसीजन फाइंड किया कि किस बेसिस पर हम बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, हमने डिसाइड किस बेसिस कर सकते हैं कि इतना वेट पे भेज पा रहे हैं। अगर इतने वेट पे भेज पा रहे हैं तो भाई इससे छोटे वाले पे देखते हैं, इनके छोटे वाले रेंज में किस में भेज पा रहे हैं, क्यों मिनिमम नहीं भेज पा रहे तो भाई बढ़ाना पड़ेगा, उस बेसिस पर डिसाइड करते करते।